हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और पॉलिटिकल साइंस का आज आपका तीसरी यूनिट का लास्ट टॉपिक मान लीजिए। लास्ट टॉपिक के बाद फिर जवाहरलाल नेहरू में से इतना इंपॉर्टेंट कुछ खास आपको देखने नहीं मिलेगा जो कि, और फिर राम मनोहर लोहिया, यानी कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल भी खास नहीं है, या फिर एक तरह से मान के चलिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जो आपको पढ़ने पड़े, या फिर एक तरह से ये मान के चलिए कि महत्वपूर्ण हो। महत्वपूर्ण इन सेंस ये है कि जो टॉपिक रोज़मर्रा के टॉपिक होते हैं वो आपको, यानी कि आपके जीवन में, जैसे गांधी जी हैं, राम मनोहर लोहिया है और नेहरू जी है, इनके बारे में कहीं ना कहीं आप रोज़ एक तरह से सुने हुए हैं और सुन के इनकी बातों को आपने जाना हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ है, ये सब चीज़ें। तो इस चीज़ के टॉपिक, यानी कि ये लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम थर्ड यूनिट की जगह फोर्थ यूनिट शुरू कर देंगे। फोर्थ यूनिट में और ज़्यादातर मैं ये सोच रहा हूँ कि अब क्या है, आपको प्रैक्टिस कराई जाए, जिससे क्या हो, इन क्लास को छोड़कर प्रैक्टिस ज़्यादा कराई जाएगी। तो प्रैक्टिस में आपका कहीं ना कहीं इन सेंस आपकी प्रैक्टिस भी होगी और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। और वैसे तो मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको थर्सडे से प्रैक्टिस कराया जाए, तो थर्सडे से आपकी प्रैक्टिस से रखी जाएगी, क्योंकि अब टाइम बचा है कम और प्रैक्टिस कराई जाएगी तो आप प्रैक्टिस करोगे और जिससे आपको पता चले। तो ये मान के चल रहे हैं कि थर्सडे से आपकी प्रैक्टिस होगी। आपकी लास्ट क्लास आज है, यानी कि आज आपकी लास्ट क्लास मान के चलिए, लास्ट क्लास है। तो आज का क्या है, यानी सबसे पहले हम जानते हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल क्या थे, मोहम्मद इकबाल के बारे में जानते हैं। तो मोहम्मद इकबाल का जन्म कब हुआ? 9 नवंबर 1877 को पंजाब के सियालकोट में इनका जन्म हुआ। ठीक है। इनको 1922 में ब्रिटेन सरकार ने इन्हें सर का खिताब दिया था तथा 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों में, जैसे कि जो कोर्ट है या फिर एक तरह से विचारकों में इम्पोर्टेंट चीज़ ही मेन होती है। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है गोल मेज सम्मेलन में इन्हें मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के लिए आमंत्रित किया गया। आगे चलते हैं। इन्हें अल्लामा इकबाल के नाम
से भी जाना जाता है। फिर क्या आता है? इन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है। तो ये थे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, फिर इनकी रचनाओं के बारे में लिखते हैं। रचनाएं तो रचनाएं देखते हैं, रचनाएं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सॉरी। द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ 1915। द कॉल ऑफ द मर्चेंट बेल 1924। द रीशन ऑफ religious thought in Islam 1930। The development of motifs in परिसर या 1908। और आगे से देखते हैं। जावेद नामा 1932। फिर इसके बाद क्या है? स्ट्रे रिफ्लेक्शंस 1900। ठीक है, तो ये थी आपकी कहीं ना कहीं रचनाएं। हिंदुओं और मुस्लिम एकता का समर्थन क्या है, यानी कि इनका क्या कहना था? यानी कि इकबाल राष्ट्रवाद के समर्थन थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक दौर में इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और देशभक्ति का समर्थन किया। विदेशी शासन का विरोध करते हुए उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए लोगों के प्रति एक तरह से इनका साथ दिया। ठीक है, फिर अब अपनी कविता, यानी कविता भी लिखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कविता परिंदे की फरियाद और तराना ए हिंद में उन्होंने राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। 1919 में एक तरह से निर्वाचन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक तरह से इन्होंने क्या कहा? भेदभाव, जो सभी धर्मों का भेदभाव को समाप्त कर एक हमें राष्ट्र की ओर अपने समर्थन करने की बात कही है इन्होंने। ठीक है, फिर आते हैं कि जो इनके जो आगे के सिद्धांत है, उन्होंने में क्या कहा? इकबाल खुद का सिद्धांत, यानी कि तो इन्होंने खुद क्या कहा? एक तरह से कहा कि इनके अनुसार आत्मा और शरीर के गुण समान होते हैं। ये कहा है मैक्सिमम। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको लिखवा दी। पूंजीवाद का विरोध करते थे। क्या करते थे? पूंजीवाद का विरोध करते थे। और इस्लाम राष्ट्रवाद, यानी इस्लाम राष्ट्रवाद का क्या? इन्होंने मुस्लिम राष्ट्रवाद और एक तरह से इस्लामिक राष्ट्रवाद पर बल दिया था। 1930 में
इलाहाबाद में मुस्लिम लीग की बैठक को संबोधित करते हुए पहली बार पाकिस्तान के विचार को संबोधित यानी कि एक तरह से आधा रखा। इनके अनुसार पंजाब पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत सिंध बलूचिस्तान आदि जैसे राज्यों को मिलाकर एक पृथक पाकिस्तान का निर्माण करना चाहिए। इनका ये कहना था। विभाजन का विचार, मोहम्मद इकबाल ने भारत के विभाजन की बात की तथा अलग राज्य की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत मुसलमानों को एक अलग मातृभूमि की आवश्यकता है। क्या कहा? मातृभूमि की आवश्यकता है। इन्होंने क्या क्या विभाजन तो इन्होंने क्या कहा था? विभाजन का विचार। तो ये इनका कोट था। ठीक है, तो ये था इनके बारे में। और कहीं ना कहीं अब आपकी लास्ट क्लास थी और इसके बाद से आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। आपको प्रैक्टिस की क्लास मिलेगी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।